station is Green Park. भारत में जनसंख्या वृद्धि बढ़ती हुई यातायात की समस्याओं का कारण है। देश में यातायात की स्थिति को सुधारने और लोगों के लिए यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने कई शहरों में मेट्रो रेल चलाने का निर्णय लिया। क्या आप जानते हैं कि इंडिया की पहली मेट्रो की शुरुआत कब और किस शहर से हुई? तो हम आपको बताते हैं कि मेट्रो की नींव वर्ष 1972 में रखी गई थी और इसे पहली बार 24 अक्टूबर 1984 में वाणिज्यिक सेवाओं के लिए खोला गया। यह शहर था कोलकाता। ट्रेन एस्प्लानेड से भवानीपुर स्टेशन तक 3.5 किलोमीटर तक का सफर करती थी। कोलकाता मेट्रो, जिसकी शुरुआत 3.5 किलोमीटर रूट से हुई थी, आज एक विशाल नेटवर्क बन चुकी है। इस पहले फेज में 17 किलोमीटर पूरा हुआ, जो 27 सितंबर 1995 को दमन से टॉलीगंज तक 17 स्टेशनों का था। दूसरे फेज, जो टॉलीगंज से कवि नजरूल स्टेशन तक का था, इसके पश्चात कवि नजरूल से कवि सुभाष तक 2 किलोमीटर के विस्तार पर नए खंड के शेष भाग को चालू किया गया। 10 जुलाई 2013 को दमन से नौपाड़ा तक 2 किलोमीटर एक नए खंड का शुभारंभ किया गया। फिलहाल ये 27 किलोमीटर की दूरी तय करती है। भविष्य में कोलकाता मेट्रो को पूर्व पश्चिम कॉरिडोर के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन और विधानगर तक बढ़ाने की योजना है। दिल्ली मेट्रो, जो कोलकाता मेट्रो के बाद शुरू हुआ दूसरी सबसे पुरानी मेट्रो है। सन 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई थी और यह 231 किलोमीटर तक विस्तारित है। 253 स्टेशनों के साथ यह देश का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC के पास एक एयरपोर्ट एक्सप्रेस और 7 अन्य मेट्रो लाइन है। यह भारत में एकमात्र ऐसी मेट्रो लाइन है जिसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए कार्बन क्रेडिट प्राप्त करने के लिए रेल आधारित प्रणाली के रूप में पहली मेट्रो रेल के रूप में प्रमाणित किया गया था। दिल्ली मेट्रो ने शहर में प्रति वर्ष 6,30,000 टन प्रदूषण स्तर में कमी लाने में मदद की है। दिल्ली मेट्रो के कई स्टेशनों की छत के शीर्ष पर सौर ऊर्जा संयंत्र है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने गूगल इंडिया के साथ भागीदारी की है और जो गूगल मैप्स के साथ मोबाइल उपकरण में रेल कार्यक्रम और रूट की जानकारी प्रदान करता है। दिल्ली में मेट्रो का अभी भी विस्तार हो रहा है। दिल्ली के लगभग 140 किलोमीटर क्षेत्र निर्माणाधीन है। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम, जिसका गुड़गांव भी कहते हैं, यह भारत में निर्मित दुनिया की पहली पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से वित्तपोषित मेट्रो प्रणाली है। यह रैपिड मेट्रो रेल गुरुग्राम लिमिटेड RMGL द्वारा संचालित है। एक व्यक्ति सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन से रैपिड मेट्रो तक पहुंच सकता है, जो दिल्ली मेट्रो के भीतर है। वर्ष 2003 में रैपिड मेट्रो की शुरुआत की गई थी। इसमें 11.7 किलोमीटर की दूरी शामिल की गई है। यह 11 स्टेशनों पर दौड़ रही है। रैपिड मेट्रो भारत में पहली ऐसी मेट्रो प्रणाली है जिसके स्टेशनों के नाम के अधिकार के लिए नीलामी हुई थी। रैपिड मेट्रो गुरुग्राम साइबर सिटी, DLF फेज 2, DLF फेज 3, NH8 और गोल्फ कोर्स रोड गुरुग्राम सेक्टर 55-56 तक दौड़ती है। नवा मेट्रो अर्थात बैंगलोर मेट्रो भारत की दूसरी सबसे बड़ी परिचालन मेट्रो है। इसकी भूमिगत मेट्रो लाइन भी है, जो दक्षिण भारत की पहली भूमिगत मेट्रो लाइन है। बैंगलोर मेट्रो में 2 लाइनें ब्लू और ग्रीन और 41 स्टेशन हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2011 में की गई थी। यह बेंगलुरु में 42.3 किलोमीटर के मार्ग पर दौड़ रही है और लगभग 34.37 किलोमीटर मार्ग अभी भी निर्माणाधीन है। ग्रीन लाइन, जो नॉर्थ की ओर हेसरघट्टा क्रॉस से माडावर क्रॉस तक और साउथ की ओर येलाचिनहल्ली से सिल्क इंस्टीट्यूट अंजनापुरा तक चल रही है। पर्पल लाइन को मैसूर रोड से केंगेरी तक और पूर्व की ओर बैपनहली से व्हाइटफील्ड तक चलाया जा रहा है।
सन 2014 में मुंबई मेट्रो की शुरुआत की गई थी। मुंबई मेट्रो देश का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर तैयार किया गया था। इसकी नींव सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने रखी थी। मुंबई मेट्रो का निर्माण 15 वर्षों की अवधि में 3 चरणों में किया जाना था। इसका उद्घाटन 8 जून 2014 में राज्य के सीएम पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा किया गया था। पहली बार वर्सोवा से घाट कॉपर के बीच चली ट्रेन वर्तमान में केवल एक लाइन 12 किलोमीटर की दूरी तक विस्तारित है, जबकि इसका 69 किलोमीटर क्षेत्र निर्माणाधीन है। जयपुर मेट्रो रेल कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, गुरुग्राम और मुंबई के बाद भारत में चलने वाली छठी मेट्रो रेल है। इसका शिलान्यास अक्टूबर 2013 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। जयपुर मेट्रो के 2 चरण हैं। चरण 1 जून 2015 में शुरू हुआ था। यह चरण मानसरोवर को चांदपोल से जोड़ता है। इसको चांदपोल से आगे भूमिगत मार्ग से बड़ी चौपड़ तक ले जाया गया, जो वर्तमान में चालू है। चरण 1 को आगे 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिनमें से 2 चालू है जबकि तीसरा विचाराधीन है। वर्तमान में चरण 2 निर्माणाधीन है। वर्तमान में निर्माणाधीन जयपुर मेट्रो का चरण 2 सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र को अजमेरी गेट और एमआई रोड के माध्यम से अम्बाबाद से जोड़ेगा। इस खंड की कुल लंबाई 20 स्टेशनों के साथ 23 किलोमीटर है, जिसे ऑरेंज लाइन भी कहा जाता है। चेन्नई मेट्रो, जिसे 29 जून 2015 को अलंदूर और कोयम्बेडु स्टेशनों के बीच 4.5 किलोमीटर के खंड के उद्घाटन के साथ जनता के लिए खोली गई। 21 सितंबर 2016 को चेन्नई मेट्रो ने चेन्नई इंटरनेशनल के बीच भी सेवाएं शुरू की। एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन और लिटिल माउंट कवर करती है। चेन्नई मेट्रो परियोजना के चरण 1 के तहत 45 किलोमीटर की संयुक्त लंबाई वाले 2 कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है। इसमें से 24 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क अंडरग्राउंड होगा, जबकि 21 किलोमीटर एलिवेटेड होगा। चेन्नई मेट्रो का 22 किलोमीटर लंबा दूसरा कॉरिडोर चेन्नई सेंट्रल से कोयम्बेडु होते हुए सेंट थॉमस माउंट तक चलेगा। कोच्चि मेट्रो की शुरुआत जून 2017 में हुई। प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। ये भारत में पहली मेट्रो रेल परियोजना है जो रेल, सड़क और जल परिवहन को जोड़ती है। कोच्चि में प्रत्येक मेट्रो स्टेशनों को केरल की एक विशिष्ट विषय वस्तु, संस्कृति और भूगोल को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। कोच्चि मेट्रो में 16 स्टेशन हैं और यह 19 किलोमीटर के क्षेत्र में दौड़ रही है। थाईकुडम और पेटा से 1.33 किलोमीटर के अंतिम खंड को सितंबर 2020 में जनता के लिए खोल दिया गया था। लखनऊ मेट्रो देश में सबसे तेजी से निर्मित मेट्रो है। लाइन का निर्माण 27 सितंबर 2014 को ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग रेलवे स्टेशन तक 8.5 किलोमीटर के साथ शुरू हुआ था, जिसने 5 सितंबर 2017 को अपना वाणिज्यिक संचालन शुरू किया, जिससे यह देश में सबसे तेज मेट्रो रेल प्रणाली बन गई। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मेट्रो स्टेशन से मुंशीपुलिया मेट्रो स्टेशन तक रेल लाइन पर पूर्ण परिचालन 9 मार्च 2019 को शुरू हुआ। लखनऊ मेट्रो 22 स्टेशनों के साथ 22.87 किलोमीटर की दूरी तय करती है। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार का एक संयुक्त उपक्रम है। लखनऊ मेट्रो केवल एक लाइन पर दौड़ रही है, जबकि दूसरी लाइन निर्माणाधीन है। लखनऊ मेट्रो के विस्तार के लिए लगभग 33 किलोमीटर क्षेत्र में निर्माण कार्य हो रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 नवंबर 2017 को मियापुर से नगोल तक 30 किलोमीटर की दूरी का हैदराबाद मेट्रो उद्घाटन किया। पहले चरण के 30 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 24 स्टेशन बनाए गए हैं। इसमें हैदराबाद के व्यस्ततम इलाके जैसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, उस्मानिया विश्वविद्यालय, सिकंदराबाद जंक्शन आदि आते हैं। यह देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक निजी भागीदारी की परियोजना है। नोएडा मेट्रो उत्तर प्रदेश राज्य के नोएडा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है। इस मेट्रो नेटवर्क में कुल 21 स्टेशनों वाली एक लाइन है, जिसकी कुल लंबाई 29.7 किलोमीटर है। वर्तमान में यह नोएडा सेक्टर 51 से परी चौक तक चलती है। इसका उद्घाटन 25 जनवरी 2019 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। नागपुर मेट्रो की शुरुआत 8 मार्च 2019 को हुई। इस प्रकार ये हकबरी से कस्तूरचंद पार्क के बीच चली 21 अगस्त 2021 में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीताबुल्डी और कस्तूरचंद पार्क के बीच 1.6 किलोमीटर लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत 4 मार्च 2019 को हुई। 6.5 किलोमीटर लंबा यह मार्ग अहमदाबाद को गांधीनगर से जोड़ता है। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 कॉरिडोर होंगे। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा और इसकी कुल लंबाई 22.83 किलोमीटर होगी, जबकि दूसरा कॉरिडोर जेएनयू से गिफ्ट सिटी तक होगा और इसकी कुल लंबाई 5.41 किलोमीटर होगी। अगली है कानपुर मेट्रो, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का लोकार्पण किया। मेट्रो को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री ने मेट्रो में बैठकर सफर भी किया। पहले चरण में आईआईटी कानपुर से मोतीझील तक 9 स्टेशनों के बीच मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। आइए अब बात करते हैं कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन मेट्रो के बारे में, जो शीघ्र ही अपनी सेवाएं आरंभ करने वाली हैं। इनमें है पुणे मेट्रो, जो 2022 के पहली तिमाही में शुरू हो सकती है। अगली है नवी मुंबई मेट्रो, जो 23 किलोमीटर रूट में बेलापुर से पिंडर के बीच चलेगी। अगली है भोज मेट्रो, जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलेगी। इसका 27 किलोमीटर का रूट है, जो सन 2018 में बनना आरंभ हुई थी। इसका पहला फेज 2023 में पूर्ण होगा। अगली है इंदौर मेट्रो, जो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी
इंदौर में चलेगी। इसका 31 किलोमीटर का रूट है जो सन 2019 में बनना आरंभ हुई थी। इसका पहला फेज 2024 में पूर्ण होगा। अगली है आगरा मेट्रो जो उत्तर प्रदेश के शहर आगरा में चलेगी। इसका 27 किलोमीटर का रूट है जो सन 2019 में बनना आरंभ हुई थी। इसका पहला फेज 2024 में पूर्ण होगा। अगली है पटना मेट्रो जो बिहार की राजधानी पटना शहर में चलेगी। इसका 31 किलोमीटर का रूट है जो सन 2019 में बनना आरंभ हुई थी। इसका पहला फेज 2024 में पूर्ण होगा। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल का शिलान्यास मार्च 2019 में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। इसका पहला फेज आनंद विहार से गाजियाबाद तक 2023 तक पूरा हो जाएगा। मेट्रो की कहानी इनका नाम लिए बिना अधूरी रहेगी। यह नाम है ई श्रीधरन जो मेट्रो मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। आपने कोंकण रेल लाइन, कोलकाता मेट्रो और दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट को सफलतापूर्ण पूरा किया। आज भी देश की विभिन्न मेट्रो के सलाहकार के रूप में कार्यरत है। आपको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट अवश्य दें। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।